And here is our remaining part of the previous video. Dangerous drugs. Dangerous drugs are unsafe for self medication. Means for example कि कोई मेडिसिन ऐसे हम ले रहे हैं जो कि हमें डॉक्टर से प्रिस्क्राइब नहीं करवाई है, and they are effective like a drug for us. Means not obviously कि all medicines are like a drug. मीन्स कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव हैं और हम वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट आर अनसेफ फॉर अस. और ड्रग्स को बहुत सारे टर्म के बेस पर हम जो है डिफरेंट 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं. और 4 ग्रुप्स क्या है कि बार देयर यूज़, उनके यूज़ की बेस पर कि वो कैसा यूज़ कैसा ट्रीट करें हमारी बॉडी के साथ, उसके बेस पर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. बाय देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वो कैसा एक्शन, कैसा बायोकेमिकल एक्शन हमारी बॉडी पे इफेक्ट करेगा उन ड्रग्स से, उसकी बेस पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. और बाय देयर मोड ऑफ एक्शन मीन्स वो हमारी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करेगी उस ड्रग्स के एक्शन से, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी उसकी एक्शन की बेस पर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ड्रग्स को. और बाय देयर केमिकल स्ट्रक्चर, उनके केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पर हम जो है ड्रग्स को सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमें क्यों ज़रूरत पेश आई जो है क्लासिफिकेशन की. इट्स हेल्प्स टू सेलेक्ट प्रॉपर ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़. मतलब हमें किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए क्या प्रॉपर ड्रग चाहिए, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लासिफिकेशन को. ये उसके लिए हमने इसको क्लासीफाई किया है. और ड्रग्स को स्टडी करने के लिए, और डिफरेंट ड्रग्स के इफ़ेक्ट को ओवरकम करने के लिए, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग, नए ड्रग बनाने के लिए, और फार्मासिस्ट के लिए टू डिज़ाइन न्यू ड्रग मोर इफेक्टिव फॉर द पर्टिकुलर रिसेप्टिव साइट्स. मीन पुराने ड्रग से ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग बनाने के लिए हमें जो है ड्रग्स क्लासीफाई करना ज़रूरी है. ये मतलब कि 4 ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से हमें ड्रग्स को क्लासीफाई करना ज़रूरी होता है. आई क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरस ड्रग. अब हमने डेंजरस ड्रग्स की कुछ क्लासिफिकेशंस बनाई हैं. मींस नॉट ऑल ड्रग्स आर इन दिस, बट हमने मोस्ट ऑफ को एक पिच पर करने की कोशिश की है. क्लास है मैरिजुना. मैरिजुना से कुछ कॉमन इफ़ेक्ट्स ये हैं कि यूर्फिया और हाई मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है जोश व खरोश को बढ़ा देता है. ऑल्टर्ड सेंसरी रिसेप्शन को चेंज कर देता है. स्लीपनेस और डिस्टर्ब कोऑर्डिनेशन बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है. नींद बहुत ज़्यादा आती है. इसमें फॉर एग्जांपल है मैरिजुआना और हैशिश. ठीक है. नॉर्कोटिक ड्रग्स के बारे में हम पहले बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं. ये जो है मेन जनरल इनके क्या इफेक्ट होते हैं कि जनरल सेंस ऑफ वेल बीइंग और ड्राउजीनेस इनएबिलिटी करता है क्रिएट. और पेन किलर के तौर पर मोस्टली इस्तेमाल होता है. ठीक है. इसके एग्जांपल में ओपियम, हीरोइन, मॉर्फिन, मेथाडोन और ऑक्सीकोडोन आ जाता है. स्टिमुलेंट जो है ऑब्वियसली यूर्फिया के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. कॉमन इफेक्ट इसका क्या है स्टिमुलेंट्स के. और एक्सिलरेशन के तौर पे, और एक्सिलरेशन मीन किसी चीज़ को इनहेल करने के तौर पे. ठीक है. और वेकफुलनेस हर टाइम जगाए रखने के लिए. एजिटेशन जहनी बेचैनी के लिए. और हॉस्टिलिटी दुश्मनी क्रिएट कर देता है. हेलुसिनेशन परेशानी की सूरत हाल क्रिएट कर देता है. इसी एग्जांपल्स में आ जाते हैं एम्फिटामाइंस और कोकाइन और मेथाफिटामाइंस. डिप्रेसेंट्स हमारे पास क्रिएट कर देते हैं स्लीपनेस, एमनीजिया और इम्पेयर जजमेंट और कन्फ्यूजन, स्लर्ड स्पीच मीन घबराहट वाली बातें करना. लूज ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन को तोड़ देना. ठीक है. इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं अल्कोहल की. ठीक है. GHB की, बेंजोडाइसफाइंस की और रोइफनॉल की. हेलुसिनोजेंस में कौन आता है. हेलुसिनोजेंस हमारे पास कॉमन इफेक्ट क्या है इनके. आल्टर्ड प्रेस्क्रिप्शन एंड मूड एंड माइल्ड टू सर्व द हेलुसिनेशन. मीन थोड़ी सी जहनी बेचैनी भी क्रिएट कर देता है. इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास LSD, MDMA और PCP और केटामाइन और मेसालाइन और पियोट और मशरूम्स वगैरह आ जाते हैं. सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं उनके कॉमन इफेक्ट्स क्या होते हैं कि एजिटेशन क्रिएट करता है, जैसे मैंने बताया जहनी बेचैनी, इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन को कहते हैं. इम्पेयर्ड परसेप्शन ऑफ रियलिटी मीन रियलिटी को एक्सेप्ट ना कर पाना. रिड्यूस मोटर कंट्रोल और इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, मतलब कि क्लियरली ना सोच पाना. इसके अंदर हमारे पास बाथ सॉल्ट, कैथिनोन्स, DXM और साल्विया आ जाते हैं.
नेक्स्ट है हमारे पास स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स के कॉमन इफेक्ट्स क्या है? मूड स्विंग्स, हॉस्टिलिटी, इम्पेयर जजमेंट, एग्रेशन वगैरह, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास ह्यूमन ग्रोथ स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरॉन्स वगैरह आ जाते हैं। इनहेलेंट ड्रग्स में हमारे पास कॉमन इफेक्ट क्या है? कॉमन इफेक्ट का लूज ऑफ इनहिबिशन, एंटरटॉक्सिकेशन और स्लर्ड स्पीच, डिक्रीज कोऑर्डिनेशन। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, ब्यूटेन, साइक्लोहेक्साइल नाइट्रेट और एमाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास हम नॉरकॉटिक्स की एनालिसिस, नॉरकॉटिक्स और डेंजरस ड्रग्स की एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। दो टेस्ट है हमारे पास, प्रिजम्पटिव टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट। प्रिजम्पटिव टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इनके एनालिसिस के लिए। प्रिजम्पटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं कि प्रिजम्पटिव टेस्ट हमें ये बताते हैं कि ये ड्रग जो है इलीगल है और ये इसके अंदर प्रेजेंट है, मौजूद है। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो हम क्लियर करते हैं कि ये ड्रग इतनी क्वालिटी में, इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है जो कि इस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। तो इन दोनों टेस्ट को हमें लेबॉर्ट्री में करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ड्रग को, नॉरकॉटिक्स को आइडेंटिफाई या एनालाइज करने के लिए। तो सबसे पहले हम प्रिजम्पटिव टेस्ट की बात करते हैं। तो प्रिजम्पटिव टेस्ट जो है हमारे पास मैंने जैसे आपको बताया है कि इस्तेमाल होते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हैं उसकी बेसिस पर, और ये हम ये बताते हैं कि ये इसके अंदर इलीगल ड्रग्स जो या फिर नारकोटिक जो मौजूद है, दैट्स इट। लेकिन उसकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करता है। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट कंफर्म करता है कि ये इतनी क्वांटिटी में और इतनी क्वालिटी में मौजूद है। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हमें जो है डिफरेंट तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जैसे लाइक गैस क्रोमेटोग्राफी, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री या अदर तरह की जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती है और आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सबसे पहले परसेप्टिव टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये यूज़ करता है कॉलोमेट्रिक टेक्निक्स को, मीनिंग टेस्ट करता है, इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। और कैसे इंडिकेट करता है कि बाय चेंजिंग ऑफ कलर, मीन अगर हमारे पास कोई इंडिकेशन है, कोई इलीगल ड्रग मौजूद है तो कलर को चेंज कर देता है और एक सिंगल कलर में आ जाता है। लेकिन इफ़ कोई इलीगल ड्रग मौजूद नहीं है तो डिफरेंट कलर्स जो है उस प्रोडक्ट के शो करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हम प्रिजम्पटिव टेस्टिंग करते हैं। प्रिजम्पटिव टेस्ट आल्सो परफॉर्म्ड इन द लेबॉर्ट्री एज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस प्रोसेस, और ये इसको लेबॉर्ट्री में परफॉर्म किया जाता है एनालिसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। इफ़ द सब्सटेंस प्रेजेंट द टेस्ट किट विल टर्न इन वन कलर, इफ नॉट इट टर्न एज अ डिफरेंट कलर। प्रिजम्पटिव टेस्ट बाय लॉ ऑफ enforcement is typically followed up with the laboratory test that confirm with the certain presence of the suspected substances। मीन्स वही बात जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई है कि प्रिजम्पटिव टेस्ट क्या करता है, डिटेक्शन करता है सिर्फ कि इलीगल सब्सटेंस कोई प्रेजेंट है या नहीं है। और कैसे डिटेक्ट करता है, एक सिंगल कलर दे देता है। अगर सिंगल कलर नहीं है, डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, तो मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने एक आपको ग्लव्स वाले हैंड में एक प्लास्टिक बैग पकड़ा हुआ है जो कि पॉजिटिव डार्क कलर ब्लू कलर दे रहा है, तो वो एक सिंगल कलर है। तो दैट्स मीन कि इसके अंदर कोई ना कोई इलीगल ड्रग मौजूद है सिंगल कलर के बेस पर। कॉलोमेट्रिक टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मेथाम्फेटामाइन और MDMA। कन्फर्मेटरी टेस्टिंग कैसे होती है कि कन्फर्मेटरी टेस्टिंग को सब करने के लिए क्या है कि मल्टी स्टेप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। और इसको कंपेयर किया जाता है उसके रेफरेंस मटेरियल से। और ये जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी इस्तेमाल करता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी। डिटरमाइन द सब्सटेंस प्रेजेंट और इफ़ नॉट ऑफ मोर डोज ऑफ सब्सटेंसेस इलीगल, मतलब कि अगर एक सब्सटेंस है ये और सब्सटेंसेस के अंदर इलीगल मौजूद है तो उसका कंफर्म करता है, उसकी क्वालिटी बताता है कितनी कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी मौजूद है। देन लेट मी हैव एन आइडिया बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रिजम्पटिव टेस्ट और सबमिटिंग एजेंसीज व्हाट टाइप ऑफ ड्रग इज कंटेन्ड इन द सैंपल, कि हमें प्रिजम्पटिव टेस्ट के जरिए पता लगा कि कोई सब्सटेंस मौजूद है, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस ये हमें कंफर्मेटरी टेस्ट के जरिए पता लगेगा। और लेबॉर्ट्री की पॉलिसी से मौजूद होता है कि हम ये सब कुछ डिटरमाइन करते हैं एनालाइट को सब आगे पहुँचाने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है। और सेपरेशन टेक्निक इसमें यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए। कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है डिपेंड करते हैं लैब के रिक्वायरमेंट्स पर और क्वालिटेटिव एनालिसिस की डिटर्मिनेशन पर। और ये पता करता है कि ये प्योर है सब्सटेंस या नहीं प्योर। और इलीगल अगर सब्सटेंस अगर मौजूद है तो वो इलीगल सब्सटेंस कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी में मौजूद है, मीन वो कितना प्योर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सैम्पल दैट कंटेन 80% ऑफ प्योर डेक्स्ट्रोमेथा
with amine, HCl will carry a higher substance than simple containing a lesser purity of drug. मीन ऑब्वियसली जिसके अंदर 80% ड्रग मौजूद है वो दूसरे ड्रग से ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा. तो ये डिटरमाइन हम कैसे कर सकते हैं? कन्फर्मेटिव टेस्ट के ज़रिए कर सकते हैं हम. हाई प्योरिटी ऑफन इंडिकेट्स मैन्युफैक्चरिंग or trafficking drugs is bulk quantity for further distribution. A determination of purity is most often required in federal cases. So कह रहे हैं कि डिटरमाइन करना प्योरिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्योरिटी को डिटरमाइन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ द एंड ऑफ माई टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. थैंक यू.